हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्राइम स्टडी मटेरियल बाय शालू मैम में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट का दूसरा लेक्चर। ठीक, पहले लेक्चर में हमने थोड़ा सा कवर किया था, दूसरा लेक्चर है। तो चलिए दूसरा लेक्चर हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दिया है दैट प्रोबेबली मतलब होता है शायद। दैट प्रोबेबली यह शायद वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग। देखिए इंड मतलब होता है समाप्त था, माई बटरफ्लाई मेरी तितलियों का, कलेक्टिंग मतलब इकट्ठा करने का। यानी मतलब यह शायद मेरी तितलियों को इकट्ठा करने का क्या था, समाप्ति था, या फिर जो है बोल सकते हैं तितलियों का इकट्ठा करने का जो है अब अंत हो गया था, मतलब मुझे अब इसमें रुचि नहीं थी। ही सेड वह कहा, बट लेकिन द माई मदर गॉट मी ए चिल्ड्रेन बुक, तब मेरी माँ मेरे लिए बच्चों की एक बुक लाई। ये जब वो उन्होंने बताया कि मेरी जो रुचि बटरफ्लाई में थी वो समाप्त हो गई थी शायद, तब जो है मेरी माता ने मुझे पढ़ने के लिए बच्चों वाली एक जो क्या लाई, बुक लाई, कॉल्ड, जिससे मतलब बुलाते थे द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स। देखिए इसे बोलते हैं टेन, जो एक्स दिया एक्स में पढ़ने से 10 बोलते हैं। ठीक, देखिए द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10, मोनार्क दशक की यात्राएं, यानी उस किताब का नाम था मोनार्क दशक की यात्राएं। दैट बुक वह किताब विच टोल्ड बताती है कि हाउ मोनार्क बटरफ्लाई मिग्रेशन टू सेंट्रल अमेरिका, कि किस प्रकार से वह मोनार्क तितलियां अमेरिका के मध्य में आ गई थी। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंटिस्ट, वह जो है संसार के विज्ञान को खोल देती है। टू द ईगर यंग कलेक्टर, यह उत्सुक नवयुवक संग्रहकर्ता के लिए। एट द एंड ऑफ द बुक, और इस किताब के अंत में, जो किताब उनकी माता दिए थी उनके पढ़ने के लिए, वो बोल रहे हैं उस किताब के अंत में रीडर वर इनवाइटेड, पढ़ने वालों को आमंत्रित किया गया था। यानी उस किताब को जो कुछ पढ़ता था, जब पढ़कर जो है एंड करता था चैप्टर को, तो उस चैप्टर के एंड में या फिर उस बुक के अंत में लिखा था, मतलब जो है कि मतलब उन्हें इनवाइट किया गया था, अपनी जैसे कंपनी होती है उसी प्रकार से जो है वहाँ पर इनवाइट किया गया था। यानी जो किताब उसको पढ़कर अंत करता था उसको जो है आमंत्रित किया गया था। टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई मिग्रेशन, ताकि वह तितलियों के प्रयास के बारे में अध्ययन करके हमें मदद कर सके। यानी उसमें जो हेल्प किया गया था कि आप आए, जो मोनार्क की तितलियाँ हैं उसके बारे में अध्ययन करने में हमारी हेल्प करी। देवराष्ट्र, उसमें कहा गया टू टैग बटरफ्लाई की जो है तितलियों पर निशान लगा दे, फॉर द फ्रेसेस बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहार्ट, ताकि डॉक्टर फ्रेडरिक ए हर्ट के द्वारा रिसर्च किया जा सके। ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा, टोरंटो महाविद्यालय कनाडा के। इब्राइट मदर रॉट टू डॉक्टर अर्कहार्ट, तो इब्राइट की जो माता थी उन्होंने डॉक्टर अर्कहार्ट को क्या किया, एक पत्र लिखा। एंड सून, और जल्द ही, इब्राइट वाज अटैचिंग लाइक एडहेसिव टैक्स, इब्राइट जो है गोंद धागे लगा रहा था विंग्स, पंखों में, ऑफ मोनार्क में। जब उसकी माता ने उन्हें जो है डॉक्टर अर्कहार्ट को पत्र लिखा कि मेरे जो बच्चा है काम करना चाहता है, तो जल्द ही जो है रिप्लाई आ गया। उसके बाद जो मतलब इब्राइट था उसने जो है तितलियों पर जो मतलब तितलियों के पंखों में जो टैग लगाए थे, टैग मतलब से अपना मोहर मारते थे, उसी प्रकार से मोहर मारने का स्टार्ट कर दिया, काम क्या क्या स्टार्ट कर दिया। ठीक, आगे मतलब उस टैग में यही लिखा गया था कि एनीवन हु फाउंड ए टैग्ड बटरफ्लाई, अगर किसी को बंधी हुई तितली मिलती है, वाज आस्क्ड टू सेंड, तो उसमें कहा गया था कि वह हमें क्या करे, भेज दे द टैग, उस टैग का डॉक्टर अर्कहार्ट के पास। ये उसमें जो मोहर लगाया गया था उस मोहर में यही लिखा गया था कि अगर इस मतलब टैग लगा या फिर बंधी हुई तितली किसी को मिलती है तो वह जो है अब डॉक्टर अर्कहार्ट के पास क्या करे, भेज दे। ठीक, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अगले वाले पैराग्राफ पे चलते हैं। देखिए आगे दिया है द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन मतलब होता है मौसम या समय, कलेक्टिंग मतलब इकट्ठा करना, बटरफ्लाई मतलब तितलियां। तो द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन, तितलियों को पकड़ने का समय, अराउंड आसपास, रेडिंग जगह पर, लास्ट 6 वीक्स इन लेट समर, इस समर में गर्मी, वीक्स मतलब सप्ताह, लेट 6 मतलब लास्ट 6। देखिए तो दिया है अराउंड यानी आसपास, रेडिंग की जगह, तितलियों को पकड़ने का जो आसपास रेडिंग का जगह है वह कब तक रहता है, लास्ट 6 वीक्स इन द लेट समर, गर्मियों के जो है
लास्ट 6 सप्ताह तक चलता है। जो तितलियों का रेडिंग पर पकड़ने का जो समय है, रेडिंग के आसपास जो पकड़ने का समय है, वह जो है गर्मियों के 6 सप्ताह के अंत तक चलता है। ठीक, सी ग्राफ बिलो, आप ग्राफ में देखो, ये ग्राफ दिया गया है। ठीक, ग्राफ दिया गया, आप इसमें देख सकते हैं। आगे है हाँ देखो, इफ़ यू आर गोइंग टू चेस, यदि आप उनको पकड़ते हैं, देम तब, 1 by 1, एक एक करके, यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी, तो आप बहुत ज़्यादा पकड़ पाएंगे। यानी कह रहे हैं अगर आप उन तितलियों को एक एक करके पकड़ेंगे तो आप बहुत सारी तितलियों को पकड़ सकते हैं। सो इसलिए द नेक्स्ट स्टेप फॉर इब्राइड, तो इसलिए इब्राइड को जो अगला कदम था, टू राइज ए फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाई, तितलियों के झुंड को पकड़ने का था। ठीक है, फ्लॉक मतलब था झुंड, तो मतलब एक एक करके तो बहुत सारे पकड़ लेता था, बट इब्राइड अब अगला कदम यही था, यही सोचता था कि मैं क्या करूँगा, तितलियों के झुंड को एक साथ मतलब पकड़ लूँगा। ठीक, तो उसने क्या किया, देखिए, ही वुड कैच ए फीमेल मोनार्क, वह जो है एक मादा तितली को पकड़ता है। मादा तितली मतलब जो अंडे देती है। टेक हर एग्स, उसके अंडे को लेता है, एंड राइज देम इन हिज बेसमेंट, और तब अपने बेसमेंट पे उसे बड़ा करता है। नहीं तो वह क्या करता है, वो मादा तितली के अंडे को लेता है और अपने बेसमेंट पर जो है बड़ा करता है, थ्रू दियर लाइफ साइकिल, उनके जीवन चक्र के अनुसार। नहीं, अपने बेसमेंट पर तो बड़ा करता है, बट उनके जो है जीवन चक्र के अनुसार, उनका जो लाइफ साइकिल होता है उसके अनुसार। देखिए उसका लाइफ साइकिल क्या होता है, फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू प्यूपा टू एडल्ट बटरफ्लाई, वो अंडे से कैटरपिलर बनती थी, तब जब प्यूपा में बदलती थी, और तब जाके वयस्क तितली बन जाती है। जैसे ह्यूमंस में होता है जो है मेल एंड फीमेल का जब फ्यूजन होगा तो वहाँ पर जाइगोट उत्पन्न होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो यानी भ्रूण बनता है, भ्रूण से जो है न्यू बॉर्न यानी न्यू बेबी का जो है बॉर्न हो जाता है, नया संतान बन जाता है। ठीक, उसी प्रकार से इनका भी पहले जो है कैटरपिलर में होती थी, उसके बाद जो है प्यूपा में बदल जाती थी, प्यूपा बदलने के बाद एक जो है वयस्क तितली बन जाती थी, मेच्योर तितली मतलब बन जाती थी पूरी तरह से। ठीक, इसी प्रकार से देन तब ही वुड टैग द बटरफ्लाइज विंग्स, वह तितलियों के पंखों को टैग करता था, एंड लेट देम गो, और उन्हें उड़ा देता था, फॉर सिवरल ईयर, कई सालों तक, हिज बेसमेंट वाज होम, अपना बेसमेंट घर पर ही चला। कई सालों तक वो अपना बेसमेंट जो है अपने घर पर ही करता था। 2000 ऑफ मोनार्क, हजारों मोनार्क का इन डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, विभिन्न स्तरों की गुजरी विकास के लिए। ये जो है अलग अलग स्तरों की जो है तितलियों को जो है डिफरेंट स्टेज में क्या करता था, उनका मतलब जिससे मतलब उनका विकास अलग अलग जो है तरीके से होता था। तो उन सभी को जो है उस सभी तितलियों का जो मतलब अलग अलग डिफरेंट का जो स्टेज होता है वो सब बेसमेंट अपने घर पर ही वो करता था। आई होप यहाँ तक समझ आ गया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दिया है, देखिए दिया है इवेंचुअली मतलब होता है आखिरकार। आई बिगेन टू लॉस इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाई, आखिरकार तितलियों को टैग बांधने की मेरी रुचि खत्म हो गई। ये जो तितलियों को टैग लगाने में जो ब्राइड की रुचि थी वो अब क्या हो गई, अब खत्म हो गई है। एंड देयर इज मच फीडबैक, और यह बहुत बेकार कार्य है। इन्हें सोच रहा है कि अब जो है तितलियों को जो है टैग लगाने का कार्य बहुत बेकार है, इसमें से कोई फायदा नहीं है। इब्राइड ने कहा, इन ऑल द टाइम आई डिड इट, इतने समय तक जो मैं कुछ किया, ही लॉफ्ड, वह हंसा। वह इसलिए हंसा कि जो मैं तितलियों के इतने समय तक टैग लगा रहा था ये सब बेकार काम है। ओनली 2 बटरफ्लाइज, केवल 2 तितलियाँ, आई हैड सजेस्टेड वर ये रिकैप्चर्स, जिस पर मैंने टैग लगाया था दोबारा पकड़ी जा सकी। ये बोल रहा है मैंने इतने सारे तितलियों को ऊपर जो है टैग लगाया था, उनमें से केवल जो है 2 ही तितलियाँ क्या की पकड़ी जा सकी। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 मील्स, वह 75 मील से दूर नहीं थी, फ्रॉम वेयर आई लिव्ड, मैं जहाँ पर रहता था। यानी जो है वो भी जो 2 तितली मिली थी वो भी 75 मील से ज़्यादा दूर नहीं गई थी, मतलब मैं जहाँ रहता था मेरे घर से 75 मील दूर पर ही थी, तभी मैं पकड़ पाया था। ठीक, देन इन द 7th ग्रेड, जब तब 7वीं कक्षा में, ही गॉट ए हिंट, उसे पता चला, ऑफ व्हाट रियल साइंस इज, वास्तविक विज्ञान क्या है। यानी जब वह 7वीं कक्षा में गया तो उसे पता चला कि रियल जो साइंस होता है वह क्या है।
When he entered a country science fair, जब उसने एक विज्ञान के मेले में भाग लिया, and lost और खो गया, it was really a sad feeling, यह एक दुखद फीलिंग थी, टू सीट वहाँ पर बैठना, यानी जहाँ पर विज्ञान का मेला लगा था, सब लोग अपना अपना एक्सपेरिमेंट दिखा रहे थे, वहाँ बैठना उसके लिए समझ लिए बहुत मतलब दुखद, बहुत शर्म आ रहा था। एंड नॉट गेट एनीथिंग, और कोई भी मेरी तारीफ नहीं कर रहा था, यानी सब लोग अच्छा एक्सपेरिमेंट करके लाए थे, उनको तारीफ किया जा रहा था, बट इब्राइड की तारीफ कोई नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था आगे हम देखेंगे, ठीक। देखिए, वाइल एवरीबॉडी एल्स, दूसरे सभी लोगों को जो है तारीफ कर रहे थे, बट मुझे कुछ नहीं कह रहे थे। दूसरे लोग क्या कर रहे थे, अवार्ड्स वगैरह सब कुछ दे रहे थे। आगे देखिए चलते हैं। वाइल एवरीवन एल्स हैड वोन समथिंग, यानी दूसरे जो लोग थे कुछ न कुछ जीत रहे थे, बट इसकी तारीफ तक कोई नहीं कर रहा था, ठीक। आगे देखिए, इब्राइड ने कहा, हिज एंट्री वाज स्लाइड ऑफ फ्रॉग टिश्यू, और उसका जो प्रदर्शन था वह मेढक के टिश्यू को दिखा रहा था। नहीं देखिए, सब लोग अपना रियल एक्सपेरिमेंट लाए थे, बट जो इब्राइड था वो क्या कर रहा था, एक सूक्ष्मदर्शी के सहारे जो है मेढक के टिश्यूज़ को दिखा रहा था, मेढक की तंत्र को क्या कर रहा था, दिखा रहा था। तो ये जो है दूसरा सहारा लेता, क्योंकि जो है सूक्ष्मदर्शी का सहारा देकर जो है दिखा रहा था, इसलिए इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई तारीफ भी नहीं कर रहा था, ठीक। आगे देखिए, विच ही शोड अंडर ए माइक्रोस्कोप, उसे वह एक सूक्ष्मदर्शी के अंदर दिखा रहा था, यानी जो मेढक के टिश्यू तंत्रिका को दिखा रहा था वो किसके अंदर दिखा रहा था, सूक्ष्मदर्शी के अंदर। ही रियलाइज्ड, उसे जो है क्या हुआ, एहसास हुआ, द विनर है ट्राइड एक्सपेरिमेंट, जो लोग जीत रहे हैं वो वास्तविक प्रयोग किया है। तब उसे एहसास हुआ कि मेरी तरह लोग जो है सूक्ष्मदर्शी वगैरह सहारा लेकर नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि जो दिखा रहे हैं वो एक रियल एक्सपेरिमेंट है, नॉट सिंपली मेक ए नीट डिस्प्ले, केवल एक साधारण प्रदर्शन नहीं किया है। ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, जो प्रतियोगिता की भावना थी वो पहले से ही, दैट ड्राइव रिचार्ज इब्राइड वाज रिपेयरिंग, रॉबर्ट इब्राइड को सामने आने लगी। ये जो है अब उसे समझ में आ रहा है कि साइंटिस्ट जीवन क्या होता है, विज्ञान क्या होता है, उसके सामने आए उसे समझ में आ रहा है। आई न्यू, मैं जान गया, दैट फॉर द नेक्स्ट इज फेयर, कि अगले साल के मेले के लिए, आई वुड हैव टू डू रियल एक्सपेरिमेंट, मुझे एक वास्तविक प्रयोग करना होगा। फिर उसने समझ गया कि जो है इस छोटे मोटे प्रयोग से कुछ नहीं होने वाला है, अगले साल जो मेला लगेगा उसमें मुझे कुछ वास्तविक प्रयोग करना पड़ेगा, तभी मुझे कुछ मिलेगा। आगे देखिए, ही सेड, वह कहा, द सब्जेक्ट आई न्यू मस्ट अबाउट, वह विषय जिसके बारे में मैं ज़्यादा जानता हूँ। फिर उसने सोचा जिसके बारे में ज़्यादा जानता हूँ उसी के बारे में एक्सपेरिमेंट करूँगा। देखिए ज़्यादा कौन था, वह बटरफ्लाई को टैग करना चाहता था। द इंसेक्ट वर्क, वह कीटों पर प्रयोग करना, इंसेक्ट मतलब होता है कीट, यानी वो कीटों पर प्रयोग करना है। जिसके बारे में ज़्यादा जानता हूँ वह सब्जेक्ट क्या है, कीटों पर प्रयोग करना। आई हैड बीन डूइंग इन पास्ट सीरियल ईयर्स, और मैं इसे पिछले कई सालों से कर रहा हूँ, यानी जो उसका जो है कीटों पर जो एक्सपेरिमेंट है वो जो है पिछले कई सालों से कर रहा है, उसके प्रति एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए वह सोच रहा है कि मैं अगले साल इसे ही करूँगा, ठीक। चलिए आगे चलिए, देखिए, इसीलिए ही रोट टू डॉक्टर अर्कहार्ट फॉर आइडिया, डॉक्टर अर्कहार्ट लिखने का जो है उसे आइडिया, इसलिए जो है अंततः या फिर इसीलिए उसे जो है डॉक्टर अर्कहार्ट को जो है पत्र लिखने का आइडिया है, और उसने क्या किया, पत्र लिखा। एंड बैक केम स्टेक ऑफ सजेशन, मतलब तो है सुझाव, ठीक। तो उसे जल्द ही, बैक मतलब वापस आना, तो उसे जल्द ही उस पत्र का जो है बहुत सारा क्या हो गया, सुझाव आ गया। जैसे जब डॉक्टर अर्कहार्ट को पत्र लिखा तो उस पत्र का जवाब बहुत सारा आ गया, और अच्छे से सुझाव दिए गए उसे फॉर एक्सपेरिमेंट के लिए, यानी जो है उससे अपने जो है मतलब प्रदर्शन के लिए या फिर एक्सपेरिमेंट के लिए उससे बहुत सारे क्या है सुझाव दिए गए। दोज किप्ट इब्राइड बिजी, और जो है इब्राइड उसमें जो है बिजी हो गया ऑल थ्रू हाई स्कूल, जब वह हाई स्कूल में था, जब वह हाई स्कूल में 10 में पढ़ रहा था तभी जो है वह उस एक्सपेरिमेंट में क्या हो गया, बिजी हो गया। एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट इन कंट्री एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर, और जो है उसको राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले में इनाम की तरफ ले गया, यानी जो उसने एक्सपेरिमेंट किया था वह एक्सपेरिमेंट उसे जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान की मेले की तरफ जो है उसका प्रोजेक्ट उसे ले गया, यानी जो है उसे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने लगा, मतलब उसका भी नाम होने लगा था, ठीक। आगे देखिए, फॉर हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट,
आज जो अपनी जो है 8वीं कक्षा के लिए जो 8वीं कक्षा में गया, तो 8वीं कक्षा के प्रोजेक्ट के लिए इब्राइट ट्राई टू फाइंड ए केस ऑफ वायरल डिजीज। इब्राइट ने जो है प्रयास किया उसमें जो एक वायरल जो है बीमारी थी उसको खोज करने में। ये जो है इब्राइट जो है उस जब मतलब देखिए, इब्राइट जब 8वीं कक्षा में गया तब उसने एक प्रोजेक्ट तैयार किया और उसमें इब्राइट ने ये ट्राई किया, यह मतलब पता लगाने का कोशिश किया कि जो मतलब बीमारी फैल रही है वह किसके कारण हो रही है। दैट किल्स नियरली आर मोनार्क बटरफ्लाई एवरी फ्यू ईयर्स, क्योंकि जो है कुछ वर्ष बाद तितलियाँ मर जाती थी, मतलब जो बीमारी थी उसकी वजह से कुछ तितलियाँ जो है कुछ सालों बाद क्या करती थी, मर जाती थी। इब्राइट थॉट, इब्राइट समझ जाता था, ये फिर इब्राइट समझ गया था कि डिजीज माइट द कैरिड बाय ए बीटल, कि वह बीमारी बीटल से हो रही है, यानी जो बीटल है उससे यह बीमारी सब फैल रही है, इसी से मोनार्क तितलियाँ मर रही हैं। ही ट्राइड रेजिंग बटरफ्लाई इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल, वह उन्हीं कीटों के बीच तितलियों को मतलब अपना बेसमेंट करने की कोशिश किया। यानी उसने सोचा कि मैं इन बीटल के बीटल के अंदर ही मैं अपनी तितलियों क्या करूँगा, एक्सपेरिमेंट करूँगा। उसने ऐसा कोशिश किया। आई डिड नॉट गेट एनी रिजल्ट, मुझे कुछ भी वास्तविक परिणाम नहीं मिला। ही सेड, वह कहा, बट लेकिन आई वेंट अहेड, मैं आगे बढ़ता गया, एंड शोर और दिखाया, दैट कि आई हैड ट्राई द एक्सपेरिमेंट, मैंने जो है एक्सपेरिमेंट के लिए वह जो है प्रयास किया है, यानी मैंने अपने प्रयोग के लिए बहुत प्रयास किया है। दिस टाइम आई वॉन, इस बार मैं जीत गया हूँ। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। द नेक्स्ट ईयर्स हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट, यानी अगले वर्ष विज्ञान के मेले में उसका जो प्रोजेक्ट था वाज टेस्टिंग द थियरी, जो है सिद्धांत का परीक्षण करना था। यानी उसका जो अगला मेला था उसमें जो है उसका एक प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट में उसे क्या करना था, किसी सिद्धांत का क्या करना था, परीक्षण करना था, उसे टेस्ट करना था। दैट की विक्सनरी बटरफ्लाई, जो मतलब वायरस बटरफ्लाई तितलियाँ थी, कॉपी मोनार्क की कॉपी कर रही थी। ये जो वायरस वाली जो तितलियाँ थी वो मोनार्क तितलियों की कॉपी कर रही थी। द थियरी, ये जो सिद्धांत था, दैट विकरी लुक लाइक मोनार्क, जो सिद्धांत था वह जो है यह दिखा रहा था कि जो मोनार्क जो मतलब वायरस तितलियाँ हैं वो मोनार्क के जैसी ही दिखती हैं, बिकॉज इसलिए क्योंकि मोनार्क डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड, जो मोनार्क तितलियाँ हैं पक्षियों को खाने में अच्छी नहीं लगती हैं, जो मोनार्क तितलियाँ हैं उनको पक्षियों में खाने अच्छी नहीं लगती हैं। विस्कनरी मोनार्क जो है वायरस तितलियाँ ऑन द अदर हैंड, और जो है दूसरा ये एक्सपेरिमेंट उसका था कि डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, वायरस तितलियाँ पक्षी को अच्छी लगती हैं, जो वायरस तितलियाँ होती हैं वो पक्षियों को अच्छी लगती हैं। ठीक, वायरस की बात कर रहे हैं, मोनार्क की नहीं। ठीक, चलिए अगला है सी द मोर दे लुक लाइक मोनार्क, इसलिए जितना मोनार्क तितलियाँ जो है जैसी उनकी तरह, यानी जितना मोनार्क तितलियों की तरह जो वायरस तितलियाँ हैं दिखेंगी, द लेस लाइकली दे आर टू बिकेम ए बर्ड डिनर, तो मतलब जितना दिखेंगी उतना ही कम वे किसी भोजन बनेंगी। यानी कहने का मतलब मोनार्क तितलियाँ जितना कम दिखेंगी उतना वो जो है किसी का भोजन कम होगा। यानी कहने का मतलब मोनार्क तितलियाँ दिखेंगी नहीं तो वो मरेंगी नहीं, कोई उनको अपना भोजन नहीं बनाएगा। तो ये बोल रहे हैं कि मोनार्क तितलियाँ जितना कम दिखेंगी उतना ही कम उनका भोजन बनेगा। ठीक, आगे इब्राइट प्रोजेक्ट वाज टू सी विदर, इब्राइट का प्रोजेक्ट यह दिखा रहा था कि इनफैक्ट वास्तव में बर्ड वुड ईट मोनार्क पक्षी तितलियों को खाते हैं, यानी जो पक्षी होते हैं मोनार्क तितलियों को खाते हैं। यानी उसका एक्सपेरिमेंट यही दिखा रहा था, उसका प्रोजेक्ट जो था यही दिखा रहा था कि जो मोनार्क जो पक्षियाँ होती हैं वो मोनार्क तितलियों को क्या करती हैं, खाती हैं। ही फाउंड, उसने पाया, दैट कि ए स्टार्लिंग, एक जो है मैना पक्षी, वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी मतलब साधारण बर्ड फूड, ये साधारण भोजन नहीं करती है। यानी उसने ये भी पाया कि जो मैना पक्षी होती है वह साधारण भोजन नहीं करती, साधारण पक्षी मतलब जो पक्षी होती है साधारण भोजन नहीं करती है। यह वुड ईट ऑल द मोनार्क इट कुड गेट, सभी मोनार्क तितलियों को खा जाएगी।
मतलब उसने बोला कि इट वुड, उसे जो है जो भी मिलेगा, इट ऑल, सभी को खा जाएंगी, द मोनार्क इट कुड गेट, नहीं उसने बोला है कि इससे जितनी भी मोनार्क तितलियाँ बचे बन मिलेंगी वह सबको क्या करेगी, खा जाएगी। इब्राइट सेड, इब्राइट ने बताया कि लेटर सर्च बाय अदर, जो उसका दूसरा जो है दूसरे अपने खोज के द्वारा, यानी बाद में उसने अपने दूसरे खोज के द्वारा बताया, पीपुल शोड, लोगों को दिखाया, दैट कि बेसिकली प्रोबेबली जो मतलब वायरस तितलियां हैं शायद डू कॉपी द मोनार्क, मोनार्क की क्या करती हैं, कॉपी करती हैं। दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन, इस उसके प्रोजेक्ट इस मतलब यह प्रोजेक्ट उसको जो है पहला स्थान प्राप्त किया, किसमें, जूलॉजी के डिवीजन में, प्राणी शास्त्र विभाग में, ये प्राणी शास्त्र विभाग में उसका जो है पहला प्रोजेक्ट था, ये जो पहला प्रोजेक्ट था उसे जो है प्राणी स्वास्थ्य विभाग में जो है पहला स्थान मिला। एंड थर्ड, जो तीसरा वाला था, ओरल इन द कंटी साइंस फेयर, कंटी विज्ञान के मेले में तीसरा स्थान मिला जो है, और तीसरा स्थान उसे काउंटी विज्ञान के मेले में प्राप्त हुआ। ठीक, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं इसके तीसरे वाले लेक्चर में अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद।